नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार, आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हमारे पास है लिवगार्ड कंपनी की LG50 इन्वर्टर। ये इन्वर्टर स्क्वायर वेव इन्वर्टर है। इस इन्वर्टर के हम लोग लोड टेस्टिंग और चार्जिंग टेस्टिंग करने वाले हैं। चूंकि ये इन्वर्टर पहले से ही चार्जिंग में लगा हुआ है तो इसलिए इसकी करंट चार्जिंग रेट देख लेते हैं, ये कितना करंट से बैटरी को चार्ज कर रहा है। इस इन्वर्टर को 230H बैटरी से मैंने कनेक्ट किया है। तो यहाँ पे जो करंट का जो फ्लो है 15 या 16 एम्पियर के अराउंड ये हो रहा है, आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा। तो ये इसकी मैक्सिमम चार्जिंग है जो कि अभी हो रहा है। बैटरी तो चार्ज है, हो सके तो या प्लस में 2-4 एम्पियर ज्यादा हो सकता है या 2-4 एम्पियर कम हो सकता है, लेकिन ये बहुत काफी देर से चार्ज में लगा हुआ है तो इसलिए ये अभी 15 एम्पियर शो हो रहा है। पीछे की सेटिंग की बात करें तो वो जो पीक पे जो रखा जाता है, जो हाई पे रखा जाता है, वो सारा चीज मैंने करके रखा है। उसके बाद भी ये 15 एम्पियर 16 एम्पियर अराउंड आपको दिख रहा हो। तो दोस्तों लोड टेस्टिंग करने से पहले इन्वर्टर के बैक साइड इस इन्वर्टर की मैक्सिमम कैपेसिटी जो कि VA में और वाट में दोनों में ही हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद इसकी लोड परफॉर्मेंस चेक करेंगे कि कितना मैक्सिमम लोड ये चला पाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे आउटपुट के लिए यहाँ पे एक सॉकेट है और कूलिंग करने के लिए यहाँ पे एक बड़ा सा फैन है। ये यहाँ पे आपको मॉडल नंबर और सीरियल नंबर देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो स्विच सिलेक्शन है यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये अनरेटेड में किया हुआ है और इसको भी हाई में मैंने कर रखा है। H यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ये हाई में रखा है। और यहाँ पे ये ट्यूबलर में सेट करके रखा है। यहाँ पे T आपको शो हो रहा होगा जो कि ट्यूबलर में रखा हुआ है। और इस इन्वर्टर की कैपेसिटी की बात करें तो ये इन्वर्टर 1250 VA का है और इसका मैक्सिमम वाटेज में चेक किया जाए तो ये 1050 वाट इसका मैक्सिमम जो है लोड ले सकता है। 1050 वाट जो कि हम लोग लोड परफॉर्मेंस चेक करेंगे तो देखेंगे ये कितना मैक्सिमम परफॉर्म कर रहा है, कितने लोड को वो चला पा रहा है। और DC बस रेटिंग देखा जाए तो ये 78 एम्पियर के अराउंड है, 78 एम्पियर। ये सारा चीज हम लोग नोट करेंगे और देखेंगे कि कितना मैक्सिमम ये लोड चला पा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं पहला लोड जो है इस पे कनेक्ट कर रहा हूँ और इसका रीडिंग मैं नोट कर लेता हूँ। बैटरी का वोल्टेज हो रहा है 11.5 और करंट का कंजप्शन हो रहा है 52 और लोड हम लोग का है 506, वोल्टेज 206। यहाँ पे लोड मैंने बढ़ाया है 520 वाट हो गया है, वोल्टेज 204 है और करंट का कंजप्शन 53 है समथिंग और वोल्टेज 11.39। अब हम लोग का वोल्टेज गया है 11.12, करंट का कंजप्शन 79 हो रहा है और 728 वाट है और वोल्टेज हो रहा है 186। इस लोड को थोड़ा और इंक्रीज करते हैं 10.9, ये ओवरलोड हो गया। करंट का कंजप्शन हो रहा है 88 और वोल्टेज 178 और लोड 765। तो दोस्तों हमने 1550 लिवगार्ड के लोड की टेस्टिंग की और चार्जिंग की भी टेस्टिंग की। तो चार्जिंग जो था हम लोग का 15 से 17 एम्पियर के अराउंड जो है बैटरी को ये चार्ज कर रहा था। क्योंकि ये इन्वर्टर जो था बैटरी को चार्ज बहुत देर से कर रहा था तो इसलिए शायद ये इतना के अराउंड था। बात करें लोड टेस्टिंग की तो यहाँ पे लोड मैंने टेस्ट किया तो यहाँ पे मैंने जो लोड लगाया था स्टार्टिंग में 506 वाट का लोड था जो कि एनर्जी मीटर में डिस्प्ले हो रहा था। एक्चुअल में ये लोड था, ये एक हम लोग का लेमिनेशन मशीन चल रहा था यहाँ पे, ये 506 वाट। तो ये 506 वाट जो था लेमिनेशन मशीन चल रहा था जिसका जो रेटिंग देखा जाए तो वो 600 वाट होता है और उसका कंजप्शन जो था वोल्टेज ड्रॉप होने की वजह से यहाँ पे 506 वाट एनर्जी मीटर में डिस्प्ले हो रहा था। यानी कि 506 वाट जो था उस टाइम वो कंजप्शन कर रहा था। वहीं पे नीचे में देखा जाए तो ये चल रहा था हॉट एयर गन। हॉट एयर गन 800 वाट का था जो नॉर्मल स्पीड पे मैं चला रहा था तो वो 800 वाट का कंजप्शन हो रहा था। तो यहाँ पे ये जो कंजप्शन कर रहा था ये 520 वाट का कंजप्शन कर रहा था, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। लेकिन बैटरी से जो कंजप्शन हो रहा था 615 वाट जो था बैटरी से कंजप्शन हो रहा था। और वोल्टेज की बात करें तो इस टाइम में 204 वोल्ट था और यहाँ पे 206 वोल्ट था। लेकिन नीचे अब जैसे ही आइएगा यहाँ पे जब 79 एम्पियर का जो कंजप्शन हो रहा था बैटरी की तरफ से उस टाइम 878 वाट जो था बैटरी की तरफ से पावर जा रहा था, लेकिन 758 वाट ही आपको वहां पे एनर्जी मीटर में डिस्प्ले हो रहा था। जबकि यहाँ पे जो लोड में चलाया था एक लेमिनेशन मशीन चल रहा था जो कि 600 वाट का था और उसके साथ ही साथ वो 800 वाट का जो था हॉट एयर गन था। यह हॉट एयर गन दोनों चलने के बाद आप अगर दोनों का एडिशन करेंगे तो 1400 वाट हो रहा है। तो 1400 वाट का जब मैं यहाँ पे लोड दिया था तो ये डिस्प्ले हो रहा था 758 वाट, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज आप देखिएगा तो 186 हो गया था। ये यहाँ पे वोल्टेज 186। तो जो वोल्टेज का डिफरेंस हो रहा था, हम लोग जो लोड चला रहे थे, जितना भी लोड डाल रहे थे, वोल्टेज जितना ड्रॉप हो रहा था ज्यादा होने के बावजूद भी वो चला पा रहा था काफी आसानी से। जैसे कि आप लोग कहते हैं कि मेरा तो इन्वर्टर इतना लोड चला ले रहा है, कैसे चला ले रहा है, आप बता रहे हैं कि इतना ही चला रहा है।
तो होता क्या है कि आप 80 वाट के फैन को कैलकुलेट करते हैं, लेकिन उसके रेटिंग जो वोल्टेज होते हैं वो कैलकुलेट नहीं करते हैं। यहाँ पे वोल्टेज को भी मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, एनर्जी मीटर में वोल्टेज को कैलकुलेट करके करंट का कंजप्शन को देखते हुए वो टोटल पावर दिखा रहा है। तो यही रीजन होता है कि आप जब बोलते हैं कि मेरा लोड इतना चल रहा है, आप इतना दिखा रहे हैं, आप गलत दिखा रहे हैं, तो ये वैसे नहीं होता है। एनर्जी मीटर में वही चीज दिखाता है जो एक्यूरेट होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका करंट का कंजप्शन यहाँ पे जो था वो अलग था, और वोल्टेज देखा जाए तो वोल्टेज भी अलग था। 230 वोल्ट पे अगर उसी चीज को चेक किया जाए तो वो 600 वाट का कंजप्शन करेगा, लेकिन 206 वोल्ट पे उसको चेक किया गया तो 500 वाट के अराउंड जो था उसका कंजप्शन हो रहा था। और अभी हम लोगों ने इसको नो लोड, विदाउट लोड बैटरी से कंजप्शन होता है, वो चीज हम लोग परफॉर्म नहीं किए हैं, तो उसको भी देख लेते हैं विदाउट लोड ये कितना करंट का कंजप्शन कर रहा है, तो वो चीज हम लोग को पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे इन्वर्टर पे कोई लोड नहीं है, यहाँ पे 0 दिखा रहा है। और क्लैम्प मीटर में जैसे ही कनेक्ट कर रहा हूँ ये 2.25 एम्पियर के राउंड जो है करंट ले रहा है। इसको टोटल पावर अगर हम लोग करेंगे तो बैटरी का वोल्टेज हो रहा है 11.92 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 2.3 से, जो कि हम करके दिखाते हैं आपको। और ये विदाउट लोड जो मैं बता रहा था आपको, विदाउट लोड जो हम लोगों ने देखा, तो यहाँ पे जो था 2.33 का करंट जो था बैटरी से ये ले रहा था ये इन्वर्टर 11.92 वोल्ट पे। 11.92 वोल्ट पे ये इतना का करंट का कंजप्शन कर रहा था, जिसके बदौलत जो है यहाँ पे 27 वाट का जो है टोटल कंजप्शन हो रहा था बिना लोड के। यानी कि मतलब कि दोस्तों अगर आप कोई लोड नहीं चला रहे हैं, आपका इन्वर्टर ऑन है, तो उस टाइम ये 27 वाट का लोड जो है वो अपने अंदर कैरी करेगा, उसको कंज्यूम करेगा रेगुलर। और लॉस की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये जब 500 वाट के अराउंड लोड था तो ये 15% के अराउंड ये लॉस कर रहा था, और 520 तो वो भी सेम ही था। यहाँ पे दोस्तों ये राइज किया है, बढ़ा है 758 वाट के लोड पे, ये जो है 17% पे चला गया है, और 792 यहाँ पे तो ओवरलोड हो रहा था कंटिन्यू। ये जो लाइन है ये रो है, तो इस रो को हम लोग मतलब नहीं मानेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि इतना लोड ये रेयर ही चला पाएगा। और इस पे देखा जाए तो इस वाले रो में आप देखिएगा तो जहां पे मैंने 728 वाट का लोड चलाया था, वहां पे आप जो है अगर अपने घर का लोड देखिएगा तो आपके घर का 6-7 सीलिंग फैन इस इन्वर्टर पे चल जाएगा, साथ ही साथ आपको 15-20 एलईडी बल्ब जल जाएगा, और उसके साथ एक एलईडी टीवी भी चल जाएगा। इतनी इसकी कैपेसिटी एक तरह से देखा जाए तो है। क्यों है? क्योंकि इसका वोल्टेज जो है ड्रॉप कर रहा है। अगर वो ड्रॉप नहीं करता तो शायद वो उतना कंजप्शन नहीं करता, उतना चलाता भी नहीं। तो दोस्तों आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।